ओम शांति। आज के मुरली से पुरुषार्थ के लिए कुछ मुख्य पॉइंट्स। एक बाप से ही मिलती है सुख शांति। कोई देहधारी मनुष्य सुख शांति नहीं दे सकता। केवल एक बाप परमपिता परमात्मा ही शांति और मुक्ति का वरदान दे सकते हैं। दो, पवित्रता ही बाप के साथ जाने की कुंजी। बाप के साथ जाने के लिए पूर्ण पवित्र बनना आवश्यक है। संग बुद्धियोग तोड़कर एक बाप की याद में रहना है। 3, आत्म अभिमानी बनना अनिवार्य। देही अभिमानी बनना है, देहाभिमानी नहीं। आत्म अभिमानी बनकर ही स्वर्गवासी बन सकते हैं। 4, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु। शरीर के 2 नेत्र सभी को है, पर तीसरा ज्ञान नेत्र आत्मा को नहीं। परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर से ही ज्ञान नेत्र मिलता है। 5, 84 जन्मों का चक्र। सभी आत्माएं 84 जन्म लेती है। पहले देवी देवता थे, फिर क्रमशः पतित होती गईं। अब अंतिम जन्म में पावन बनने का समय है। 6, रावण पांचों विकार। रावण पांचों विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही है। यह रावण 5 विकार सबसे बड़ा शत्रु है। 10, शीश वाला रावण शारीरिक नहीं आध्यात्मिक है। 7, भारत का इतिहास। भारत स्वर्ग, स्वर्ग सवा प्लस रागा अपना राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ, कलयुग नरकधाम। 8, सतयुग कलयुग का चक्र। सतयुग सतोप्रधान, त्रेता द्वापर कलयुग तमोप्रधान। फिर गोल्डन एज में वापस जाना है। यह ड्रामा का पॉइंट है। 9, एक बाप की मत पर चलना। एक बाप की मत पर चलने से ऊंच पद मिलता है। लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद प्राप्त करना है। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। 10, 5 विकारों का दान। 5 विकारों को दान में दे देना है। पहला दान, कभी विकार में नहीं जाने का संकल्प। काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। 11, रावण का श्राप और बाप का वरदान। रावण श्राप देते हैं 21 जन्म के लिए, बाप वर्षा देते हैं 21 जन्म का। अभी भारत श्रापित है, बाप से वरदान लेना है। 12, गीता पाठशाला का ज्ञान। बाप ने गीता का ज्ञान दिया राजा बनाने के लिए। औरों से गीता सुनने से रंक बन गए। मनुष्य को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाया जाता है। 13, सतयुग में गृहस्थ आश्रम। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था। हिंसा का नाम नहीं था। शुद्ध सतोप्रधान वातावरण था। 14, अल्फ बाप को याद करो। एक अल्फ बाप को ही याद करना है, बाकी सभी लौकिक बाप है। परमपिता परमात्मा शिव एक ही है। 15, ड्रामा की शक्ति धारण करो। ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल में धारण करनी है। एकरस, अचल, अडोल रहने का अभ्यास करना है। हर सीन में कल्याण है, साक्षी बनकर देखो। वरदान, तिलक और ताज धारण करने वाले दिलतख्तनशीन। जिनका दिल तख्तनशीन स्थिर है, उनके मस्तक पर आत्मा की स्थिति का तिलक चमकता दिखता है। उनके हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होते हैं। स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सार, यह मुरली हमें याद दिलाती है कि बाप ही एकमात्र शांति और मुक्ति के दाता है। 84 जन्मों का चक्र पूर्ण हो रहा है। 5 विकारों का दान देकर पवित्र बनना है। एकरस, अचल, अडोल स्थिति में रहना है। ओम शांति।